बच्चों वेलकम बैक अगेन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देके अच्छे से आपको समझना है। यहां मिसिंग टर्म्स दिए हैं, इस मिसिंग टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यह जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स में कौन सी वैल्यूज आने वाली है या तो आएगी, इसे हमें फाइंड आउट करना है। आसान सा तरीका है, इसमें ध्यान में रखिएगा। और ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं या तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसे इस एक्सरसाइज में थ्रू आउट हमें यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कैसे मिसिंग टर्म हम फाइंड आउट करते हैं। यहां देखिए सब क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 में क्या दिया, फर्स्ट टर्म 2 दिया है, सेकंड मिसिंग टर्म है, थर्ड 26 है, ओके। यह सिर्फ ये सारे एपीज है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, ये सारे एपीज है, 1 से लेके 5 तक एपीज दिया है। इसमें बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ 3 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन 3 टर्म्स में से सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन फॉर 1, सोल्यूशन 1, ओके। कैसे निकालेंगे, यहाँ सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 कितना है, a1 इज 2, ओके। यहाँ लिख लेंगे हम a1 इज 2, a3 कितना है, a3 इज इक्वल टू 26। ये दो वैल्यूज हमने लिख लिया है। अब आपको एक फॉर्मूला रिकॉल करना है, जनरल फॉर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी, जो कि होगा आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहां देखिए ना बच्चों, एपी में हमें फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तो पता है, डिफरेंस नहीं पता। अगर डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए हमने तो आसानी से मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए a1 तो हमें पता है, a1 मींस a होता है, a3 से यूज करेंगे। a3 जो 26 दिया है, इसका यूज यहां करेंगे, जिससे कि डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए a3 इज इक्वल टू 26 है, तो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 2 दिया है, n या 3 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। a3 मतलब n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो प्लस क्या लिखेंगे हम, यहाँ 3 माइनस 1 इंटू डी। अब a3 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करना है हमें 26, और ये जो 2 है इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 इंटू डी इज 2d। 26 में से 2 चला गया, कितना रहेगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी 24 बाय 2 कितना होता है 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है, ठीक है। अब a2 हमें फाइंड आउट करना है। a2 मतलब सेकेंड टर्म जो कि मिसिंग है। a2 जब भी कोई टर्म फाइंड करते हैं तो उसका प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड किया जाता है। जैसे a2 में फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, a1 प्लस डी, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। a1 कितना है हमारे पास 2 है, ओके, और d कितना है 12, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 14। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो यहाँ मिसिंग टर्म क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये था सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन फॉर सेकंड सब क्वेश्चन का, ठीक है। फॉर्मूला इसमें हमें यही यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, ठीक है। टोटल 4 टर्म यहाँ एपी में दिया गया है, 1 2 3 4, जिसमें कि सेकंड टर्म पता है और थर्ड फोर्थ टर्म हमें पता है। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, जो मिसिंग टर्म्स है उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट टर्म तो नहीं है, सिर्फ सेकंड और थर्ड टर्म है। यहाँ लिख लेंगे हम, क्या दिया है इसमें, सेकंड टर्म a2 कितना दिया 13 और a4 3 है, a2 इज 13, a4 इज 2, ठीक है, दोनों वैल्यू। अब an का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई करना है यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले an इसमें अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू, ध्यान में रखेगा, a2 an का काम करेगा, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, a हमें नहीं पता है, ठीक है। n कितना हो जाएगा यहाँ 2, इस टर्म के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, या लिखेंगे हम 2 माइनस 1 इंटू डी। अब उसके बाद क्या करेंगे, a2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 मतलब कितना आएगा 1, 1 इंटू डी, डी आ जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन फॉर्म होगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसे लिख लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जब भी बीच के टर्म्स दिए हैं तो आपको दो इक्वेशन फॉर्म करना है, जो कि रहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या वेरिएबल कौन सा है, ए और डी। वैसे हम a4 से भी एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फिर से देखिए ये सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n यहाँ a4 के लिए n हो जाएगा 4, ठीक है।
और A4 की वैल्यू कितनी दी है 2, तो यहाँ लिख लीजिए 2 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू डी। तो रीअरेंज करके क्या लिखेंगे हम A प्लस 3D इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जस्ट रिकॉल कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड कैसी की जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेक 2 माइनस 1, टेक इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इसे पहले लिखा जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 2 माइनस A प्लस D इज इक्वल टू 13। दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्शन की वजह से सबका साइन चेंज करना भूलना नहीं है। ओके, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ए कैंसिल हो जाएगा, 3D माइनस डी कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू 2 माइनस 13 कितना हो जाएगा 11। ओके, 2 माइनस 13 कितना हो जाएगा 11। अब देखिए आप फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ रहा है डी, तो एक बार रीचेकिंग करना जरूरी है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है या नहीं। थोड़ा डाउटफुल अगर लगा तो आप रीचेक कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार शुरुआत यहीं से करेंगे। A2 कितना है, A2 इज 13, हमने लिखा A2 13। A4 कितना है, A4 इज 3। यहाँ देखिए मिसिंग, यहाँ हमने मिस किया है टर्म। ओके, तो जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखिए यहाँ हमें क्या करना था, 3 लिखना था, लेकिन 3 की जगह यहाँ मैंने क्या लिखा था 2 लिखा था। तो ऐसी एक करेक्शन करने वाली स्टेप भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे डाउटफुल होता है कि देखिए डी की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, बहुत कम चांस रहते हैं कि डी की वैल्यू फ्रैक्शन में आए। तो यहाँ ऐसी आप रीचेकिंग करके जो भी मिस्टेक है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी किया है। या फिर से हमें थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। A4 कितना है 3, ठीक है, तो A4 की वैल्यू यार मैंने क्या लिया था 2, है कितना 3, ठीक है, 3 लिख लिया। उसके बाद यहाँ क्या आएगा 3, ओके, यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3, ओके, 3 माइनस 13 कितना हो जाएगा 10। ओके, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10/2। इस तरीके से आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, तो -10/2 कितना हो जाएगा -5। तो यहाँ डी कितना आ गया आपका, d इज इक्वल टू -5 आ चुका है। ठीक है, डिफरेंस आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड टर्म ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 है, जिसमें d की वैल्यू -5 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम इक्वेशन 1 में इस d की वैल्यू जो कि -5 है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, d की जगह -5 लिखना, तो क्या हो जाएगा a प्लस -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, राइट, -5 हो जाएगा। ओके, इस -5 को इधर भेज दी तो a इज इक्वल टू कितना होगा 13 प्लस 5, 18 आ जाएगा आपका a कितना आ गया आपका 18। ओके, a इज 18 यहाँ लिख लेना है। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म मींस A3। अब A3 कैसे फाइंड करेंगे, देखिए A3 के लिए हम यहाँ अप्लाई करते हैं A3। ओके, A3 हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो an वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म, तो हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है जो कि है हमारा 18। ओके, तो a की जगह लिखेंगे हम 18। ओके, n माइनस 1 मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, n मतलब यहाँ कितना होगा थर्ड टर्म की बात करें, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू डी कितना है हमारा -5, या लिख लेंगे -5। चलिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8, तो A3 कितना आ गया हमारा 8 आ गया है। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। तो A3 कितना आ गया हमारा 8 आ चुका है, यहाँ हम 8 फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये था सेकेंड सब क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए थर्ड सब क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी फाइंड आउट करते हैं हम। ओके, फिर से an का फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, सब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ओके, सोल्यूशन फॉर दिस सब क्वेश्चन नंबर 3। फिर से इसमें देखिए सेकेंड और थर्ड टर्म एब्सेंट है, सेकेंड और थर्ड टर्म हमें फिल करना है। ओके, सेकेंड और थर्ड ब्रैकेट फिल करना है। सेम यही फॉर्मूला हमें बार बार अप्लाई करते जाना है, लेकिन गिवन लिखना भूलना नहीं है। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, और देखिए ना a मतलब फर्स्ट टर्म, A2 A3 A4 कितना दिया है, A4 इज इक्वल टू 9.5। 9.5 का मतलब होता है 9 2 18 प्लस 1 19/2। यहाँ फोर्थ टर्म कितना दिया फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया 9 1/2, क्लियर। तो ये हमें लिखना है A4 की वैल्यू, क्लियर, A4 की वैल्यू यहाँ लिखना है हमें। ठीक है, अब उसके बाद देखिए A4
हमारा 19/2 आ जाएगा। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड सॉल्यूशन, सेकेंड टर्म और व्हाट, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? फिर से देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4, 4 टर्म है यार। ओके, फोर्थ टर्म दिया है 9.5, 9.5 मीन्स 19/2। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, A4 फॉर्मूला an वाला अप्लाई करेंगे फोर्थ के लिए, जो कि A4, A4 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस a मतलब 5 प्लस n कितना आ जाएगा यहाँ 4, 4 माइनस 1, और d की वैल्यू फिर से यहाँ फाइंड आउट करेंगे। अब A4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते जो कि हमारा 19/2 या, और ये 5 इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस बाय 1 लिखिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, तो इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ क्या रह जाएगा, 4 माइनस 1 3d, क्या लिख लीजिए 3d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 19 माइनस 5 टू सा हो जाएगा 10, 10/2 इज इक्वल टू 90, 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9/2, और ये 3 भी जाएगा इस डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी, या कैंसलेशन हो रहा है, कैंसलेशन करना है, तो d इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 3/2 आ रहा है। यहाँ d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है सॉल्यूशन फॉर सब क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले d फाइंड करना है। ठीक है, अब d फाइंड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म दिया है और सेकेंड फाइंड करना है, तो क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी। ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी। ठीक है, अब देखिए ना, सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही आएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, 1 इंटू डी, तो a प्लस डी आएगा। राइट, तो a कितना है हमारे पास 5, और डिफरेंस कितना है 3/2, तो 3/2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाय 1 लिखना भूलना नहीं है इसे, कितना होगा 5 टू 10 प्लस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13/2। ये आ गया हमारा A2 की वैल्यू। चलिए A2 हो गया, अब A3 फाइंड आउट करना है हमें, A3 फाइंड करना है। ठीक है, A3 कितना हो जाएगा, फिर से देखते हैं, A3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका पीछे वाला टर्म प्लस डिफरेंस, पीछे वाला टर्म मतलब A2 की बात करें जो कि है 13/2 प्लस डिफरेंस कितना है इसका, डिफरेंस अभी हमने फाइंड किया 3/2, तो यहाँ लिखना हमें 3/2। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है 2, एज इट इज 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। A3 कितना आ गया हमारा 8। क्लियर, A3 इज 8। ओके, अब इसके बाद देखिए सब क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ नेक्स्ट टर्म यहाँ क्या दिया है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, इसी की हेल्प लेके, ये 3 क्वेश्चन की हेल्प लेके, ये पार्ट नंबर 4th और 5th आपको सॉल्व करना है। ओके, आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं।